रेकी हमारे आपके स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा आपका सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ परम ब्रह्म परमेश्वर से मुलाकात करवाती है, उसका आभास करवाती है और जीते जी आप परमानंद महसूस करेंगे। परमानंद महसूस करेंगे, जिसके लिए आज अरबों खरबों रुपए कमाने वाले सेठ साहूकार तरस रहे हैं। अगर इसमें बात हमारी गलत हो तो पीयूष जी बताइए, मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। ये हमारी बातें गलत हो। नहीं, आपकी बात सही है। आपकी हाँ, बात। आज कितने लोग पैसों पर लौट रहे हैं, बोरी में भरी जा रही है पैसे, बैंक बैलेंस इतना है कोई लिमिट नहीं, लेकिन नींद नहीं आती उनको, चैन की नींद नहीं मिल पाती उनको, तरस रहे हैं सोने के लिए। गोली खानी पड़ती है उसे। हाँ, गोली खा खा करके नींद ले रहे हैं, सही। तरस रहे हैं ऐसे आनंद के लिए जो आनंद हम आप प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे आनंद के लिए तरस रहे हैं। आखिर हम आप पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, किसके लिए? सुख के लिए लगे रहते हैं ना। आनंद के लिए लगे रहते हैं ना, सुख और आनंद के लिए लगे रहते हैं। और पैसा अनलिमिट असंख्य मात्रा में प्राप्त होने के बाद वह आनंद नहीं प्राप्त करते, वह आनंद उनको नहीं मिलता। तो फिर पैसे कमाइए, लेकिन सात्विक तरह से, सही रास्ते से कमाइए। किसी का दिल दुखाकर मत कमाइए। क्यों? कि दिल दुखाकर कमाया गया पैसा, उसमें आह लगी रहती है, आह छुपी रहती जो दिखती नहीं आपको, दिखती नहीं, लेकिन फर्क डालती वो। आप कभी ध्यान से देखिए अपने जीवन में, किसी का 1000, 5000, 1500, 2000 एक्स्ट्रा ले लो, अधिक ले लो, 500 की जगह आप 1000, 1500 ले लो, फिर देखिए 24 घंटे आपका ध्यान उधर जाएगा कि हमने आज इसका फालतू पैसा ले लिया, फालतू पैसा ले लिया। इसके साथ साथ हमारा ध्यान जाएगा उधर, हम आप ग्लानि से भरे भर जाएंगे, अंदर शांति नहीं अशांति आ जाएगी। इधर तो हमारी बात हो गई, उधर उसकी बात ये है, उसका फालतू पैसा जाएगा तो उसके अंदर से आह निकलेगी। वो आह ऐसी मार मारती है जिसमें आवाज नहीं होती, बिना आवाज के डंडे चलाती वो। कहावत भी है कि ऊपर वाले के डंडे में आवाज नहीं होती, उसका डंडा जब पड़ता है तो आवाज नहीं आती, बस मुंह से आवाज निकलती है चिल्लाने की। चिल्लाते हैं, हाय मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा बाजू दर्द कर रहा है, मेरा सीना दर्द कर रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, परेशान हूं, सबसे कहते फिरते हैं, रात को करवटे मारते रहते हैं, नींद नहीं आती। तो ऐसे पैसे कमाने से फायदा क्या? इसी पर कहा गया है, बोले हैं कि मन लागो मेरो यार फकीरी में।
फकीरी में मतलब ये है कि मेरे पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है, जिसको आम लोग आम भाषा में फकीर बोलते हैं। फकीर के मतलब इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आप रेकी में आकर के ऐसा फकीर बनेंगे कि मेरे पास गलत रास्ते से कमाया हुआ पैसा किसी अबला, परेशान, लाचार व्यक्ति की आह वाली बद्दुआ कुछ भी नहीं होगी। हम निश्चिंत होंगे। जब निश्चिंत होंगे, किसी का आह नहीं होगी, किसी की बद्दुआ नहीं होगी। इसकी फकीरी है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो आनंद ही आनंद रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। इसलिए भाइयों बहनों, पैसे कमाइए, किसी का भला करिए, लेकिन ध्यान रहे किसी की आह न लगे, किसी की बद्दुआ न लगे। ऐसा करके देखिए, आप रेकी में भी आगे बढ़ोगे। धन दौलत, समाज, मान सम्मान, परिवार, सब में आगे बढ़ोगे। निश्चित 100% सत्य कह रहा हूं, सब में आगे बढ़ोगे। हाँ, इसमें आगे बढ़ने में थोड़े से पिछले जन्म के कर्म भी आड़े आते हैं। जैसे अगर हम जहर खा लिए हैं तो वो तो अपना असर दिखाएगा दिखाएगा, वो अपना असर दिखाएगा। जब उसका असर खत्म होगा, तब हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे, मौज में रहेंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे कर्म करें जिससे किसी का दिल ना दुखे, किसी का दिल ना दुखे। दूसरे की दुआ कमाइए, बद्दुआ नहीं कमाइए। सबका भला करिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आप गलत ढंग से पैसे कमा कर देखिए, कितना भी कोशिश करोगे फिर भी नहीं कमा पाओगे। और जो कुछ कमाओगे भी गालियां खाओगे, बददुआ लोगे। इससे बढ़िया हम सही तरीके से न कमाए, इससे बढ़िया हम सही तरीके से कमाए, अपने दिल पर बोझा तो नहीं रहेगा, किसी के बददुआ तो नहीं होगी, निश्चिंत होंगे, बिंदास होंगे, आनंदित होंगे। ऐसा पैसा कमाइए इस तरह से, और इस तरह से अपना जीवन यापन करिए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं बताया हूँ फर्स्ट सेकंड लेवल में, सुबह उठते ही 5 प्रतिज्ञाएं करना है। सुबह उठते ही 5 प्रतिज्ञाएं करना है। करके देखिए कितना आनंद आता है, कितना आपका विकास होता है। प्रतिज्ञाएं बताया हूँ। सुबह उठते ही बोलना है, आज के दिन सबसे प्रेम करता हूँ, आज के दिन सब पे करुणा करता हूँ, आज के दिन सबके प्रति सकारात्मक भाव रखता हूँ, आज के दिन सब पे परोपकार करता हूँ, आज के दिन सारा काम ईमानदारी से करता हूँ। इसका साइंस ये है, बताऊं आप सबको, कि जब आप सब रोज सुबह करते रहेंगे, करते 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह फिट हो जाएगा, तो आपकी जीवनचर्या ऐसी ही हो जाएगी। जिस दिन आपकी जीवनचर्या इस तरह से हो गई, उस दिन आप समझ लो कि आनंद ही आनंद प्राप्त करोगे। जिसके ऊपर हाथ रख दोगे उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तुरंत। करो तब देखिए, करके देखिए, ये सत्य बातें हैं।
तो पिछले दिन फैमिली मेडिटेशन बताया था, और टोना टोटका का तो जल्दी चक्कर पड़ता नहीं। और कोई अगर ध्यान में हो, आप सबको कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, और बताने के लिए ही मैं क्लास लेता हूँ। अगर किसी के मन में कुछ प्रश्न हो, उसका समाधान करें, कुछ बारीक बारीक बातें बताता रहूं। देखिए, डिस्टेंस हीलिंग आपकी तभी काम करेगी जब आपका ध्यान गहरा लगेगा। सारा काम, रेकी का सारा बेस मेडिटेशन पर है। इसलिए मैं 5-6 दिन रेकी फर्स्ट सेकेंड लेवल करवाने के बाद डायरेक्ट मेडिटेशन करवाता हूँ। मेडिटेशन रेगुलर करवाता रहूंगा, आपका ध्यान लगने लगेगा, एकाग्रता बन जाएगी, तो आप रेकी में हर काम कर सकते हो। रेकी में हर काम कर सकते हो। तो देखिए, इसलिए आप सब जो है चक्रा हीलिंग जो करते हो, तो बहुत ही ध्यान से सावधानी से करा करें। जो पॉइंट बताया हूँ उस पर ध्यान रखेंगे। उसकी आवाज लय उतार चढ़ाव के साथ साथ आप बोलेंगे, उसकी वाइब्रेशन भी उस चक्र पर महसूस करेंगे जिस चक्र का मंत्र बोला जाएगा, बीज मंत्र बोला जाएगा। उस चक्र पर उसकी वाइब्रेशन अपने अंदर, उसकी वाइब्रेशन आवाज की जो मंत्र बोला जा रहा है, बीज मंत्र, उसकी वाइब्रेशन अपने अंदर आप महसूस करेंगे। साथ में कल्पना में देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका स्वाधिष्ठान चक्र का चल रहा है मंत्र वम, तो वम बोलते समय, बोलने के साथ साथ, इसकी आवाज के साथ साथ, उतार चढ़ाव के साथ साथ आप भी वम बोलेंगे। बोलने के साथ साथ उसकी वाइब्रेशन महसूस करेंगे, आवाज की, मंत्र की वाइब्रेशन महसूस करेंगे। वम बोलेंगे तो आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है, नाभि से 2 अंगुल नीचे, वहां पर आपको ऑरेंज कलर का फूल खिलता हुआ देखेंगे। कलर भी जरूरी है। जिस चक्र का करेंगे ध्यान, उस चक्र का कलर भी जरूरी है। देखेंगे ऑरेंज कलर का फूल वहां खिलता जा रहा है, खिलता जा रहा है, खिलता जा रहा है। जितना चारों तरफ फैला सको आप फैला लो धीरे धीरे। तो ऐसा रोज करते समय आपका चक्र बहुत ही जागृत हो जाएगा। जब आपका चक्र जागृत हो जाएगा और आपका ध्यान लगने लगेगा गहरा, तो उस समय आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो, बहुत आराम से सारी चीजें कर सकते हो। जैसे मैं डिस्टेंस हीलिंग बता रहा हूं कि आप जो है अपनी हीलिंग करना है डिस्टेंस में, तो आप अपने दोनों हाथों की चार्जिंग करेंगे। पहले चोकरे से दोनों हाथ शुद्ध करेंगे, फिर सेहकी से बैलेंस करेंगे, पिंक पिंक देखेंगे। फिर चोकरे से जिसका उपचार करना है, जिसका उपचार करना उसका नाम लेकर बोलेंगे कि सुनील के उपचार के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। यहाँ तक हो गई बात। उसके बाद में आप अपने सिर पर चोकरे बनाएंगे और पूरा शुद्ध करेंगे, शुद्ध शुद्ध शुद्ध। पूरी शरीर व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। उसके बाद सेहकी बनाएंगे, बैलेंस करेंगे, पिंक पिंक देखेंगे पूरी शरीर, सारे अंग। फिर चोखरे बना करके बोलेंगे कि सुनील के उपचार के लिए चार्ज, चार्ज, चार्ज। और कल्पना में देखेंगे कि चोकरे की पावर व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में आपके सारे अंगों में फैल गई। आपके सारे अंग बहुत ऊर्जावान हो गए, बहुत ऊर्जावान हो गए हैं। फिर बोलेंगे, हे रे कीमा, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। देखेंगे ब्रह्मांड से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से आया
आपके पूरे शरीर भर फैल गया, पूरा शरीर आपका व्हाइट व्हाइट हो गया। फिर बोलेंगे, हे रेकी माँ, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। सुनील के उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। देखेंगे ब्रह्मांड से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से आ रहा है आपके सिर पर। सिर से पूरे शरीर भर फैल रहा, सारे अंगों फैल रहा, सारा अंग आपका व्हाइट व्हाइट हो रहा, व्हाइट व्हाइट हो रहा। और फिर हाथ को नीचे करेंगे और हाथ जोड़कर बोलेंगे, रे की माँ का धन्यवाद, रे की गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, अपने कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इस देव से सिमरन करेंगे। सभी देवी देवताओं सहित उपस्थित रहें। सुनील के उपचार में मेरी मदद करें, मुझे गाइड करें, उपचार सफल करें, सफल करें, सफल करें। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो अपने अपने इष्ट देव का सबका सिमरन जैसे करवाता हूँ प्रार्थना में, उस तरह से पानी चार्जिंग के समय जिस तरह सिमरन करवाता उस तरह सिमरन कर लीजिए। अंतर इतना ही रहेगा कि सुनील के उपचार के लिए मुझे गाइड करिए, मेरी मदद करिए, उपचार सफल करिए, इतनी प्रार्थना करेंगे। और फिर अपने सामने एक बड़ा सा चोकरे बनाएंगे। अपने सामने बड़ा चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे, चार्ज सेपरेट, चार्ज सेपरेट, चार्ज सेपरेट। आप देखेंगे, आंखें बंद करके बोलेंगे, चार्ज सेपरेट, चार्ज सेपरेट, चार्ज सेपरेट। आप देखेंगे कि आप गोल सर्कल में बैठे हुए हो। सर्कल के अंदर सारी एरिया व्हाइट व्हाइट है। आपके शरीर, आपके सारे अंग व्हाइट व्हाइट हैं। चार्जर सेपरेट, चार्जर सेपरेट, चार्जर सेपरेट 3 बार बोलने के बाद में ऐसी विजुलाइजेशन करेंगे कि आप गोल सर्कल में बैठे हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे गोलाकार एक सर्कल है, उसमें आप बैठे हो। पूरा सर्कल के अंदर पूरा व्हाइट व्हाइट है, रे की ऊर्जा से भरा हुआ है। आपके सारे अंग व्हाइट व्हाइट रे की ऊर्जा से भरे हुए हैं। फिर बोलेंगे, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। ऐसा बोलेंगे, देखेंगे कि गोल सर्कल में आप बैठे हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये सुरक्षा कवच बनाना जरूरी है किसी के उपचार में। फिर जहां बैठेंगे, बैठे हैं, आंखें बंद करके कल्पना में अपने नीचे चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट। और फिर देखेंगे कि आपके नीचे की जमीन पूरी व्हाइट व्हाइट हो गई और आपके चारों तरफ फिर एक गोला बन गया, सर्कल बन गया। और बोलेंगे, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। तो जिस जगह पर आप बैठे हैं, नीचे चोकरे बनाकर सुरक्षा घेरा बना लिए हैं, उस जगह पर आप बैठे रहेंगे तो आपके पास ना तो प्रेत आत्माएं आएंगी, ना तो कोई निगेटिव ऊर्जा आएगी, यहाँ तक कि कोई विषैले जानवर भी नहीं आएंगे आपके पास। इस तरह से सुरक्षा बना बना के हमारे एक साथ में सीखने वाले सहपाठी हैं राजस्थान के, वो हजारों हजारों की संख्या में सर्प को पकड़ पकड़ करके जंगल में ले जाके छोड़े आते हैं, हाथों से पकड़ करके। रेकी में ऐसी ऐसी विद्याएं हैं, ऐसी कलाकारियां हैं, बारीकियां सब मैं बताऊंगा। करना आपको है, मेहनत आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, बारीकियां सब मैं बताऊंगा। तो सुरक्षा कवच बन गया, नीचे भी चार्ज और सुरक्षित हो गए। अब आपको ब्रह्मांड में एक जो है हंसा जे सोन बना रहा है। बोलेंगे, हंसा जे सोनैन, हंसा जे सोनैन, हंसा जे सोनैन। वातावरण का संपर्क ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के साथ स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। देखेंगे
कि ब्रह्मांड से गोल्डन गोल्डन पावर आई, पूरे आपके चारों तरफ वातावरण बहुत दूर दूर तक गोल्डन गोल्डन हो गई। आपके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सारा गोल्डन गोल्डन हो गई। और फिर ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति डाइकोमियो बनाएंगे। डाइकोमियो बनाएंगे। पहले तो हंसा जेसवन बनाए थे, अब डाइकोमियो बनाएंगे। डाइकोमियो बनाएंगे, बना करके बोलेंगे डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो। सुनील के उच्च उपचार के लिए वातावरण चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। सुनील मतलब XYZ जिसका उपचार करते हो। सुनील के उपचार के लिए वातावरण चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। फिर एक बार देखेंगे कि वातावरण चारों तरफ से गोल्डन गोल्डन हो गया है, चमक रहा है गोल्डन गोल्डन। अब आपका प्रोसेस पूरा हो गया। प्रोसेस आपका पूरा हो गया। अब आप देखेंगे कि कल्पना में देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है और आपके हाथों में वाइब्रेशन हो रही है। ऐसा जैसे ही आप सोचेंगे, आपके हाथों में वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएगी। तो आप दोनों हाथ ऐसे आमने आमने सामने करेंगे। कैमरे उतना नहीं दिख रहा है, ऐसे आमने सामने दूर तक करेंगे। हाँ, और कल्पना में देखेंगे कि आपके हाथों से, दोनों हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है। आपके दोनों हाथों के बीच पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया है, पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया। और फिर बोलेंगे उपचार के लिए सुनील मेरे दोनों हाथों के बीच में उपस्थित हो उपस्थित हो उपस्थित हो। ऐसा बोलेंगे। कल्पना में देखेंगे, एकदम स्पष्ट देखेंगे कि दोनों हाथों के बीच में सुनील आकर के बैठ गए हैं। सुनील आकर के बैठ गए हैं, ऐसा देखेंगे आप। कल्पना में जितना ही बढ़िया कल्पना करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। बैठ गए हैं। फिर आप बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि फिर आप जब बैठ गए सामने, तो अपने थर्ड आई से उनके थर्ड आई पर हुंसा जे सोनैन बनाएंगे। बोलेंगे हुंसा जे सोनैन हुंसा जे सोनैन हुंसा जे सोनैन। सुनील का संपर्क रेकी शक्ति के साथ स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। ऐसा बोलेंगे। देखेंगे कल्पना में कि सुनील के मस्तक पर ब्रह्मांड से गोल्डन पावर आई, पूरा मस्तक गोल्डन गोल्डन हो गया। इतना करने के बाद में आप सुनील, आपको और स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेंगे, दोनों हाथों के बीच में और स्पष्ट दिखेंगे। और बोलेंगे सुनील, आपका मैं उपचार करने जा रहा हूं, आप इसको स्वीकार करें, मेरी मदद करें, शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। ऐसा बोलने के बाद में आप तुरंत सुनील के जिस अंग पर दर्द हो रहा है उस अंग को अपने सामने देखेंगे। बोलेंगे सुनील का, जैसे मान लीजिए कि बाजू में उनके दाहिने हाथ में दर्द हो रहा है, तो बोलेंगे सुनील का दाहिना हाथ मेरे दोनों हाथों के बीच में उपस्थित हो उपस्थित हो उपस्थित हो। अब आपका सुनील, अब आपके दोनों हाथों के बीच में सुनील का केवल दाहिना हाथ ही दिखेगा। कल्पना में देखिए ध्यान से। और उस पर अब सारा प्रोसेस बनाइए जो करते हो। सामने रहने पर उस पर आप चोकरे बनाइए। चोकरे बनाकर बोलिए शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। और वहां दाहिने हाथ पर आंखें बंद करके देखेंगे। अब हाथ को ऐसे से हटा लो। देखेंगे आपके सामने सुनील बैठ गया, उसका दाहिना हाथ सामने है। दाहिने हाथ से आपके हाथों में से व्हाइट फोकस निकल रहा है। दाहिने हाथ ऐसे ऐसे खींचेंगे। देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है, उनके हाथों में जा रहा है, उनका हाथ व्हाइट व्हाइट हो रहा है। निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप में खींच करके आप सामने जलते हुए अग्नि में ऐसे झटक देंगे। ऐसे उसको खींच करके झटक दें। 7 बार 8 बार करेंगे। आपका हाथ पहले तो भारी लगेगा,
पहले भारी लगेगा, बाद में हल्का लगने लगेगा। जब हल्का लगने लगेगा तब काम खत्म हो गया। जहां झटके थे जिस अग्नि में, वहां चोकरे बना करके शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध कर देना, प्योर हो गया। अब वो दाहिना हाथ जो उपचार के लिए प्रस्तुत किए थे अपने सामने, वो शुद्ध हो गया, आभा मंडल उसका शुद्ध हो गया। उस पर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, संतुलित हो संतुलित हो संतुलित हो। देखेंगे पिंक पिंक हो गया दाहिना हाथ, तराजू जैसा संतुलित हो गया, ऐसा देखेंगे। तराजू जैसा संतुलित हो गया, ऐसा देखेंगे। उसके बाद में आप फिर चोकरे बनाएंगे उस पर, चोकरे चोकरे चोकरे, चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, ऐसा बोलेंगे। दोनों हाथ ऐसे करेंगे, कल्पना में देखेंगे सुनील का दाहिना हाथ आपके सामने खूब स्पष्ट दिख रहा है, उस पर आपके हाथों से व्हाइट फोकस जा रहा है। वो हाथ पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है पूरी तरह से, बहुत ऊर्जावान हो रहा है। ऐसा देखते रहेंगे कल्पना में 5 मिनट 10 मिनट, जब तक आपकी इच्छा कहे, जब तक आपके हाथों से वाइब्रेशन निकले तब तक ऐसे किए रहिए। और आपके हाथों से वाइब्रेशन तब तक निकलेगी जब तक वो ठीक न हो जाए, ये लक्षण है इसका। तो जब जब वाइब्रेशन निकलना बंद हो जाएगी, तब उसको इफेक्ट पूरी तरह से पड़ जाएगा। फोन करके उसको पूछ सकते हो, इफेक्ट जरूर पड़ेगा। अगर सीरियस समस्या है तो तुरंत इफेक्ट पड़ेगा, अगले दिन फिर दर्द हो जाएगा, दर्द चालू हो जाएगा, सीरियस समस्या, पुरानी समस्या है। और कभी कभी अधिक निगेटिविटी नहीं है तो तुरंत ठीक हो जाएगा, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और उसके बाद में चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील बोलेंगे। जैसी बीमारी हो, कोई सीरियस बीमारी हो, आधा घंटा समय देंगे, नहीं तो 5 मिनट समय देंगे, 1 घंटा भी समय देंगे। कैंसर वैंसर है तो 24 घंटा समय देंगे। साधारण बीमारी है तो कहेंगे 5 मिनट के अंदर सुनील का हाथ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के लिए निरंतर चार्ज ऑन हील के लिए स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो, ऐसा बोलेंगे। चोकरे बना करके बोलेंगे स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। और देखेंगे सुनील के दाहिने हाथ पर चोकरे स्थापित हो गया, व्हाइट व्हाइट, उनका पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट हो गया। और फिर बोलेंगे हाथ जोड़ करके, फिर बोलेंगे रेकी शक्ति बंद हो। अब फिर हाथ जोड़ करके बोलेंगे हे सुनील, आपका उपचार हो गया है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। अब आपसे मैं अपना संपर्क समाप्त करता हूँ। ब्लेस एंड डिसमिस, ब्लेस एंड डिसमिस, ब्लेस एंड डिसमिस, डिसमिस यहाँ करेंगे, ब्लेस एंड डिसमिस, ब्लेस एंड डिसमिस, ब्लेस एंड डिसमिस। नाभिस बोले कट कट कट, सीने से कट 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 कट, 3 जगह से कट कर देंगे। उसके बाद फिर अपना हाथ चोकरे बनाएंगे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर इस पर चोकरे बनाएंगे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, शुद्ध हो गया, व्हाइट व्हाइट देखे। फिर हाथ जोड़कर बोलेंगे रे की माँ का धन्यवाद, रे की गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, कुल देवी देवता का धन्यवाद, अपने अपने इस देव से भी सिमरन करेंगे। सुनील का उपचार सफल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 करेंगे। ये प्रोसेस आपका पूरा हो गया, डिस्टेंस हीलिंग। अब अगली बार क्लास लूंगा तो साइकिक सर्जरी बताऊंगा, क्योंकि आप सब लोग सुन लेते हो, सुनने के बाद अपने काम में लग जाते हो और उस पर काम नहीं करते, अमल नहीं करते, इसलिए वो रखे 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 गायब हो जाती है। मुझे मालूम है, सारी बातें तो मुझे पता है ना, आप सब क्या क्या करते हो, इसलिए तो बीच बीच में क्लास लेना शुरू कर दिया हूँ।